अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की तरह खबर के साथ सऊदी न्यूज़ टीवी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। इसकी तमाम डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी जवाद के सिस्टम में पाबंदी का इत्तलाक भी कर दिया गया है और ये इत्तलाक कब से किया जाएगा वही डिटेल्स शेयर कर रही हूँ। सऊदी अरब में जवाद के कवानीन के मुताबिक खरूज ओहदा पर जाने वाले अफराद इस अमर के पाबंद होते हैं कि वो अपने मुकर्ररा वक्त पर मुमलकत वापस आएँ। अगर वक्त पर वापस नहीं आते या फिर इनका इरादा नहीं होता तो इस सूरत में खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जवाद की जानिब से कहा गया है कि इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक वो अफराद जो खरूज ओहदा पर जाकर वापस नहीं आते इन्हें 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। 3 बरस की मुकर्ररा मुद्दत के बाद वो दूसरे वीज़े पर मुमलकत आ सकते हैं। 3 बरस के निज़ाम को जवाद का इस्तिलाह में खरूजुल अलम यलीद कहा जाता है। पाबंदी का इत्तलाक खरूज ओहदा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद ही होता है। खरूज ओहदा पर जाने वाले अगर वीज़ा एक्सपायर होने के फौरी बाद इसकी मुद्दत में तोसी करा लें तो इस सूरत में इन पर पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। खरूज ओहदा वीज़ा एक्सपायर होने के 3 से 6 माह बाद जवाद का खुदकार सिस्टम खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी दर्ज कर लेता है। इस सूरत में जो अफराद इस कैटेगरी में आते हैं इन पर मुमलकत के लिए 3 बरस की पाबंदी आयद कर दी जाती है। जिन अफराद पर 3 बरस की पाबंदी आयद की जाती है वो ममनुआ मुद्दत के दौरान सिर्फ अपने साबिक कफील की जानिब से जारी करदा नए वीज़े पर ही मुमलकत आ सकते हैं। बसूरत देगर किसी दूसरे वीज़े पर पाबंदी के दौरान नहीं आया जा सकता। ख्याल रहे कि जिन अफराद का कहना है कि सिस्टम में इनके खिलाफ हरूफ फाइल किया गया था जब वो खरूज ओहदा पर मुमलकत गए थे। इस हवाले से जवाद की कवानीन के मुताबिक हरूब यानी कफील के पास से फरार सिर्फ इसी सूरत में फ़ाइल किया जा सकता है जो कि कारकुन के मुमलकत में मौजूद हो और इसका कामा भी कारामद हो। खरूज ओहदा पर जाने वाले शख्स का हरूब नहीं लगाया जा सकता। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाअल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया।